अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मुझसे इनको तो हर वक्त शिकायत ही रहती है और ये कभी किसी से खुश नहीं हो सकती। ज्यादा जबान नहीं चलाना मुझसे, समझी? देख रही हूँ मैं वैसे ही बहुत ज्यादा पुर्जे निकल रहे हैं तेरे। जबान तो सिर्फ तुम्हारी है जो कैंची की तरह चलती रहती है। मेरा मतलब है भाभी को कब उठाना है इज्जत और एहतराम से, हैं? अभी नहीं, पहले उस गुलाब गोली से निजात मिल जाए, उसका किस्सा तमाम हो जाए, उसके बाद सोचते हैं। तो क्या करना है? हिजाब, मुझे तुमसे कुछ कहना था। कहिए। आई लव यू। शायद मेरी बात उसकी अकल में आ जाए और वो मान जाए। इस तरह हिजाब के सामने कुछ इज्जत भी रह जाएगी। हेलो मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हिजाब, मैं हूँ बेटा। क्या हुआ, परेशान लग रही हैं? खैरियत तो है? ओ हेलो, तेरी जैसे सड़ी हुई शक्ल वाले की शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है मुझे, समझ आई? था कोई भाभी बदतमीज आदमी, तंग करके रखा हुआ है, बोल रहा है कि ब्लैकबेरी का दोस्त है। तो तुम ब्लैकबेरी से शिकायत करो ना। क्या जरूरत है, मैं काफी नहीं हूँ? तो अमेरिका वाली बात उससे बताने की क्या जरूरत थी? अरे तो क्या हो गया, जब चांद चढ़ेगा तो लोग तो देखेंगे ना। चांद? कैसा चांद? रिश्ता होगा, शादी होगी तो लोगों को पता चल ही जाएगा ना, तो उसको छुपाना क्या? लेकिन रिश्ता अभी पक्का हुआ नहीं है। वो भी हो जाएगा, तुम हो ना। लेकिन अगर ना हो सका तो? क्यों नहीं होगा? देखो अब मना मत करना, अमेरिका जाने का मूड बना चुकी हूँ मैं। अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, अगर लड़के वालों ने इनकार कर दिया तो? किसी की इतनी मजाल, सुल्ताना की बेटी ब्लैकबेरी की बहन को कोई इनकार करे? पूरे कंचा चौक वाले जानते हैं हमें। वो कंचा चौक नहीं है, वो अमेरिका है। अगर खयाम ने इनकार कर दिया तो? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो भाभी? तुम हो ना मनाने के लिए। मैं? हाँ तुम, और अब ये तुम्हारा ही काम है कि उसको किस तरह मनाना है, और मुझे ना इनकार नहीं सुनना। अब अगर मैंने कुलोपत्रा को मना किया तो वो कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए, तो सरासर गलती हो गई मुझसे। इसने तो पता नहीं क्या क्या सपने सजा लिए होंगे। इनकार पर कहीं इसका दिल ही ना टूट जाए। या अल्लाह, ये कहाँ फंस गई मैं। ये क्या कह रही है? ये कहाँ अमेरिका जा रही है? ब्लैकबेरी भाई ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। इनसे बात करूं? नहीं, पहले खुद मालूमात लेता हूँ। हो सकता है कि मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। हमने भी इतनी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाया है और ये हमें बनाने चली है। कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ तक जाती है इसकी अमेरिका की कहानी, कंचा चौक से निकलकर। बहुत ही जिद्दी है तुम्हारी बहन, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे माफ़ कर दें, आपने मेरे कहने पे उससे बात की। नहीं, इसमें तुम्हारा भी है कसूर। तुम तो उसका अच्छा ही चाह रही थी, सारे रोमांस की वाट लगा दी। हाँ, खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में आराम कर। कहाँ रह गई थी तुम? सुबह से इंतजार कर रही हूँ, अब आ रही हो? यार घर के कामों में बिजी थी। क्या ज्यादा रोक टोक है घर में? रोक टोक नहीं, लेकिन घर के बहुत काम होते हैं। अच्छा, मेरे काम का क्या किया तुमने? बहुत कुछ हो गया, वीज़ा और पासपोर्ट की मालूमात हो गई है। अच्छा, लेकिन इन सब कामों के लिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तो चलूंगी ना तुम्हारे साथ। अच्छा, कैसे? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा ना। अच्छा, एक काम करो, हिजाब से बात करो, उसे अपने एतमाद में लो और उसी बहाने से तुम घर से निकलो, और मुझे लगता है वो तुम्हारा साथ जरूर देगी। नहीं, वो मेरा साथ नहीं देगी, बल्कि फौरन फोन करके अम्मी को शिकायत लगा देगी।
सादिया से मिलने का बहाना ठीक रहेगा, फौरन बात मान जाएंगी। हाँ ये ज्यादा मुनासिब है, लेकिन इस तरह से रोज रोज तो घर से नहीं निकल सकते ना। इसका भी एक हल है मेरे पास। वो क्या? हम एक होटल में कमरा बुक करवा लेंगे, फिर मैं एक ही मर्तबा घर छोड़ दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? अब जब फैसला कर ही लिया है घर छोड़ने का, तो कुछ दिन होटल में रहने में क्या है। अकेले कैसे रहोगी? यार मैं अमेरिका अकेली जा रही हूँ, तुम होटल की बात कर रही हो। वैसे भी मैं जितने दिन पाकिस्तान में हूँ तुम मेरे साथ रहोगी। नहीं नहीं, मैं नहीं, मेरे घर वाले मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। घर वालों से इजाजत लेता कौन है? मुझसे ही सीख लो, अपनी मर्जी से जीने जा रही हूँ। तुम्हारी बात और है, मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ, यही बड़ी बात है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। चलो शुक्र है, इतनी हिम्मत तो है तुम में। ये बताओ वीज़ा और पासपोर्ट के लिए कब जाना है? चलो आज ही चलो, अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ रखो। सारे? हाँ, पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ जाए। तुम बैठो, मैं अम्मी अब्बू से बात करके आती हूँ। हाँ जाओ। बेगम खाना तैयार है। आप भी नहीं है यार। अब्बू? जी। अम्मी कहाँ है? किचन में होगी, और कहाँ जाएगी? वो मुझे ये बताना था कि मैं अपनी दोस्त सादिया की तरफ जा रही हूँ। इस खुशी में? मतलब? क्यों जाना चाहती हूँ? हाँ वो खुशी ही तो है, शादी का प्रोग्राम चल रहा है उसके घर पे। शादिया की शादी? नहीं नहीं, उसकी कजन की शादी, उसके पड़ोस में ही रहती है। लो तुम्हारी माँ आ गई, इनसे ही पूछ लो। हाँ भाई, क्या पूछना है? वो सादिया की कजन की शादी है, तो सादिया के घर वाले और हमारे घर वालों की काफी अरसे से जान पहचान है। बुलावा आएगा तो हमारे साथ ही चलना। अम्मी मैं फरियाल के साथ आना जाना चाहती हूँ। एक दफा मना कर दिया है ना, मेरे साथ बहस नहीं करनी है। देख रहे हो ना इसके तेवर? देख रहा हूँ, बहुत दूर तक देख रहा हूँ, और बहुत कुछ सोच भी रहा हूँ। और बहुत कुछ सोच भी रहा हूँ। पता नहीं कब तक सोचते रहोगे, यूं ही सोचते ही रहना। तो सदर नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करो, बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। क्या है? एक तो ये जो बाप बेटी है ना, इनकी पुरस्कार बातें मेरी समझ में नहीं आती। दोनों पागल हो गए हैं। हाँ। अरे कह रहा हूं ना, सिर्फ नजर रखनी है, मुंह से कुछ नहीं बोलना। अब सारी बातें क्या फोन पे कर लूं? घर आ जा, तफसील से समझा दूंगा। पर डर क्यों रहा है? आजकल भाभी तेरी घर पर नहीं है, आजकल मेरा इलाज चल रहा है घर पे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा? सलाम किया है आपको। अच्छा अच्छा, वालेकुम सलाम। आ गया आज बाप का ख्याल? जान छोड़ दी जोरू ने? वो एक जरूरी बात करनी है। जब कोई अपनी बात हो तो आ जाते हैं बाप के पास, वरना तो करीब से भी नहीं गुजरते और ये भी नहीं पूछते कि बाप का हाल क्या है। हाल तो अच्छे लग रहे हैं मुझे आपके, भी खुद ही तो कह रहे थे आप फोन पे कि आपका राज चल रहा है। अब तुझे तो अच्छी तरह पता है, आज इनकी चांदनी है, जब तेरी अम्मा लौट आएगी तो फिर वो अंधेरी रात होगी। अच्छा ये बताएं, ये फोन पे आप क्या बात कर रहे थे? किसी की जासूसी करवा रहे हैं आजकल? जासूसी कहाँ, दुश्मन से तो होशियार रहना है ना। और वो दुश्मन है कौन? तो पूछ रहा कौन? अबे एक ही दुश्मन है मेरा, पापड़, तेरी जोरू का बाप, और कौन? उनका क्या कसूर है? और उनका कोई कसूर है भी तो वो उनका मसला है ना, इस सब में मेरा और हिजाब का क्या कसूर है?
अरे बहुत कुछ बिगाड़ा उसने मेरे खिलाफ पूरे मोहल्ले में साजिशें करता फिर रहा है। आजकल मोहल्ले में उसकी मशकूक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। कैसी सरगर्मियां? पता नहीं, पुराने दोस्तों से मिलता फिर रहा है। उसमें परेशानी की क्या बात? अरे यही तो परेशानी की बात है, मेरे खिलाफ लोगों को जमा कर रहा होगा और क्या। देखिए ये सारी बातें ना, ये आपके दिमाग का फतूर है। आप पता नहीं क्यों उल्टा सीधा सोचते रहते। हाँ, आप ज्यादा मेरा बाप ना बन, दलील करने आया था ना। दलील करने नहीं आया था, जरूरी बात करने आया था, पर वो बात मेरी बीच में ही रह गई। देख भाई, अपनी जोरू की बात ना करिए मुझसे। नहीं, हिजाब की कोई बात नहीं है, ब्लैकबेरी की बात करने आया था मैं आपसे। हाँ, उसको क्या हो गया? मेरा जवान जान बेटा है, वो क्या हो गया उसे हुआ कुछ नहीं है, ठीक ठाक फिटफाट है बिल्कुल। तो परेशानी क्या है फिर? मैं ये कह रहा था कि उसकी शादी का कुछ सोचें, जवान हो गया वो। बेटा शादी बड़ा मुश्किल काम है, मैं तो अपनी करके पछता रहा हूँ। अब वो कभी तो संजीदा बात कर लिया करें, हर वक्त कॉमेडी अच्छी नहीं लगती। संजीदा ही तो हूँ, सुन तो रहा हूँ तुम्हारी बात और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा था कि ब्लैकबेरी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लें। क्या ब्लैकबेरी ने खुद कहा है तुमसे? नहीं नहीं, उसने थोड़ी कुछ कहा है मुझसे, तो मैं खुद कह रहा हूँ बड़ा भाई होने के नाते। देख भाई, सीधी बात, ये औरतों के काम है रिश्ते विश्ते देखना। तेरी माँ जब आ जाएगी ये काम सब वही करेगी, ये मेरे बस के नहीं। और अगर अम्मी ने ना कर दी तो? अगर वो ना कर दे तो फिर ना सही, तुझे क्या बेचैनी है? देखें, मैं इसलिए कह रहा था कि ब्लैकबेरी कोई जज्बाती कदम ना उठा ले। तो कौन सा जज्बाती कदम? अच्छा, वो जो तुमने उठाया था वही? यार ये हर बात में मैं क्यों बीच में आ जाता हूँ? देख भाई, घर से भागकर या लड़की को घर से भगाकर शादी करने पर मुझे कोई एतराज नहीं है, पर लड़की जो है मेरे दुश्मन पापड़ जैसे की ना हो। मैं भी कहाँ सर फोड़ रहा हूँ। क्या कहा? मैंने कहा अब्बा हुजूर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो खुद शादी करके हमारे सर पे थोप दी लड़की लाके, और वो भी मेरे दुश्मन की, और उसके बाद भाइयों के पीछे पड़ा हुआ है। खैर, इसकी बीवी है तो बहुत अच्छी, लेकिन है तो उस खबीस पापड़ की बेटी ना। हाँ, क्या रहा, मिली इजाजत? नहीं, जैसी तवक्को थी। फिर क्या करना है? इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं होगी मुश्किल, बल्कि अम्मी अब्बू की हठधर्मी की वजह से और आसान हो जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि रोज रोज बहाने बनाकर घर से निकलना नहीं पड़ेगा। मैं एक ही मर्तबा निकल जाऊंगी और फिर पलट कर नहीं देखूंगी। क्या कह रही हो? और अगर तुम्हारे अम्मी अब्बू को कुछ हो गया तो? मैंने पहले भी कहा था, उन्हें कुछ नहीं होगा। ये तुम इतने एतमाद से कैसे कह सकती हो? वो इसलिए कि अगर कुछ होना होता तो अम्मी की सगी बेटी हिजाब की दफा ही हो जाता। वो मामला और था है ना? हाँ, हिजाब की मर्तबा मामला और था और मेरी मर्तबा और, मतलब उसके लिए नौयत ही बदल जाती। मेरे कहने का ये मतलब है कि हिजाब के साथ तो तुम्हारी अम्मी थी ना? मैं तो किसी गिनती में ही नहीं हूं ना। हम दो बेटियां हैं और दोनों में इतना फर्क। हो सकता है तुम्हारी तरफ से कोई गुंजाइश और कमी रह गई हो। कैसी कमी? फर्मा बरदारी की कमी। जो वो चाहती है ना, उसको जी हजूरी कहते हैं, फर्मा बरदारी नहीं कहते। तुम कोशिश तो करो आंटी का साथ में लाने की, उनसे दोस्ती तो करो। नामुमकिन। दोस्ती तो दूर की बात, वो पता नहीं मुझसे कौन सी दुश्मनी निभा रही है। फरियाल वो मुझे मारपीट तो सकती है, लेकिन मेरा साथ नहीं दे सकती। और अंकल? आजकल वो भी उन्हीं की बातों में आए हुए हैं, उन्हीं की हाँ में ना आ रहे हैं। ठीक है, अब बताओ करना क्या है? बस 1-2 दिन में मुझे ये घर छोड़ देना। घर से कैसे निकलोगी? जब अब्बू कहीं बाहर होंगे और अम्मी किचन में मसरूफ होंगी। बस तुम तैयार रहना। मुझे पहले बता देना, मैं गाड़ी का इंतजाम करके रखूं। हाँ, मैं ज़रूरी सामान पैक कर लूँगी और जैसे ही मौका मिलेगा मैं निकल जाऊँगी। और निकलने से पहले तुम्हें फ़ोन करूँगी। मगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिलूँगी, मैं सादिया की गली में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी गाड़ी के साथ।
ठीक है मैडम, जैसे आपका हुक्म। मेरा तो सर फटा जा रहा है। हिना कोई गलत कदम ना उठा ले। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि उसके कदम बाहर नहीं जाने चाहिए। एक बार बाहर निकल गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं। ये क्या कर रहा है? अरे क्या सोच रहे हैं? मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हैं? आप क्या सोच रहे हैं? बताता हूँ, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं आपके साथ ही हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस मर्तबा आप कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। हिना कहाँ है? अपने कमरे में ही है, अपनी दोस्त फरियाल के साथ। लोग गई नहीं अभी तक? नहीं, अल्लाह जाने इन दोनों में क्या राजो न्याज की बातें चल रही, मुझे समझ नहीं आ रही है। दोनों सर जोड़कर बैठी हुई हैं खिजाब के अब्बू। मुझे तो हिना का ये रूप देखकर मैं बहुत खौफजदा हूँ। डरो नहीं, अल्लाह से दुआ करो। मैं इस मसले के हल के बहुत करीब आ गया। हाय हाय, कैसा हल? तुम्हारे ख्याल में तो मैं सारा दिन घर में बैठा रहता हूँ। तुम्हें मेरी सारी भाग दौड़ सब बकवास लगता है, बेकार लगता है। कहना क्या चाह रहे हो? खुल कर कहो ना। अब एक ही रास्ता रह गया है, हिना की शादी। लेकिन वो तो राजी ही नहीं। अब उसकी शादी जबरदस्ती होगी। मैं भी देखता हूँ कैसे इनकार करेगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। सब हो जाएगा, भले बंदूक की नोक पर या खंजर की। ये क्या कह रहे हैं आप? अब एक ही हल बचा है, और क्या कर, मजबूरी है मेरी। देखो खिजाब के अब्बू, मुझे ये बताओ, कोई और तरीका नहीं हो सकता? पहले नरमी से और प्यार से और कई तरीकों से समझाएंगे। अगर बात बन गई तो ठीक, वरना यही तरीका आजमाना पड़ेगा। मुझे तो डर लग रहा है, वहशत हो रही है मुझे ये सोच कर। क्या करें, इस घर की इज्जत इसी में रह सकती है। सारा प्लान तो बन गया और बज़ाहिर इसमें कोई नुक्स भी नहीं। हाँ, लेकिन एक असल काम है, मुनासिब वक्त का इंतजार करना। और ये मुनासिब वक्त कब आएगा? वो तो ध्यान रखना होगा जब भी। अच्छा, एक बात सुना है ना? बोलो। अगर हम इस काम में नाकाम रहे तो? क्या फजूल बात कर रही हो? अगर किसी चीज़ की रुकावट आ गई फिर? कैसी रुकावट? वो तो उसी टाइम मालूम होगा, घर से निकलने से पहले। हो सकता है तुम्हारे अमेरिका जाने से पहले कोई रुकावट आ जाए। एक बार घर से निकल जाओ, फिर सारी रुकावटें झेल लूंगी। और घर से ही ना निकल सके फिर? तो जान ले लूंगी। क्या कह रही हो? किसकी? अपनी, खुद को खत्म कर दूंगी। शादाब, 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 अरे कहाँ रह जाती है यार? हाँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? तैयारियां करो, तैयारियां। तैयारियां? कैसी तैयारियां? निकाह की। हिना का निकाह है कल। हाय, कल? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ना ही हमने किसी को कहा है, ना ही कोई दावत का इंतजाम किया है। अरे किसी दावत वगैरह के इंतजाम की, किसी मेहमान की जरूरत नहीं है। ये शादी बहुत सादगी से होगी। तो फिर किस चीज की तैयारी का कह रहे हैं? बस घर के अंदर की तैयारी की बात कर रहा हूँ, सहनी तौर पे तैयार रहने की बात कर रहा हूँ। और निकाह वगैरह, उसके वकील?
मैं लड़की का बाप, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया। वकील मैं खुद हूँ, गवाहों का इंतज़ाम कर लिया, काजी का इंतज़ाम कर लिया, काजी से बात भी कर ली, निकाह मस्जिद में होगा।